हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। ये मेरी पहली क्लास है साइंस की, जिसमें हम टेंथ की सारी साइंस पढ़ाऊंगा। और आप मेरे पढ़ाने का तरीका देखिए, अच्छा है या ख़राब है, और मेरे से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर क्या है? जयप्रकम और लैब प्रोसेस। इसको लैब प्रोसेस बोलते हैं। और ये हमारा जो टेंथ की साइंस होती है वो 5 पार्टों में डिवाइड होती है। लेकिन इसमें हम पहले पढ़ाएंगे क्या? जीव विज्ञान, फिर उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। मतलब तीनों सब्जेक्ट कवर करेंगे, लेकिन एक एक होने के बाद, राइट ना। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कुछ इसमें सिलेबस होता है। और सिलेबस के बारे में, इसमें 5 इकाइयाँ होती हैं। इसमें पहली इकाई होती है, उसमें पढ़ना होता है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। पहली इकाई में रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार पढ़ने होते हैं। सेकंड इकाई होती है जय प्रक्रम, जिसमें ये हम पढ़ेंगे, जय प्रक्रम में पढ़ेंगे हम जय प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, और जीव जन्म कैसे करते हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विविधता। ये पढ़ेंगे क्या नाम हम सेकंड इकाई में, राइट। और तीसरी इकाई में पढ़ेंगे प्राकृतिक घटनाएं। और फोर्थ इकाई में पढ़ेंगे विद्युत का प्रभाव। और पांचवी इकाई में पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद लेकिन आज मैं पढ़ाऊंगा अपनी बायो। बायो से स्टार्ट करूंगा, बायो पूरी खत्म करूंगा मैं अपने इस क्लास में। और देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के। ये क्या हमारा पाठ का नाम क्या है? जैव प्रक्रम और लाइफ प्रोसेस। और हम आपको बता दें कि जीव विज्ञान के बारे में कुछ। जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? यहाँ पर पाठ का नाम डाल दें जैव प्रक्रम। पाठ का नाम दिया, डाल दिया जैव प्रक्रम। और इसमें हम देखो, जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान किसे कहते हैं? सजीवों का वह अध्ययन। सजीवों का वह अध्ययन, मतलब सजीवों का जिसमें अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की खोज किसने की थी? मतलब उसको पिता ही माने जाते हैं, तो अरस्तु को। जीव विज्ञान के पिता नोट कीजिएगा। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को बोलते हैं। ये जीव विज्ञान के पिता हैं। और अरस्तु का उद्देश्य होता है सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य। अरस्तु का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य। और इन्होंने क्या नाम 350 ईसा पूर्व में खोज की थी। 350 ईसा पूर्व में खोज की थी। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमको क्या क्या पढ़ना होता है इसमें। ये इसको रूम करते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे क्या? पहले तो पढ़ेंगे इसका परिचय। परिचय क्या है, उसके बाद जीव जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, श्वसन क्या है, उत्सर्जन क्या है, और वहन क्या है। उसका ये पूरा कंप्लीट सिलेबस मतलब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। कौन मतलब एग्जाम 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 के हिसाब से कौन सा मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, उसके बारे में आपको बताएंगे। आपको बता दें इसका परिचय। परिचय मतलब जैव प्रक्रम क्या है? सजीवों का अध्ययन ही जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे चलना फिरना घूमना, उत्सर्जन, अपचयन अपचयन और जनन, ये सारे के सारे जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आता है। जो हम मतलब दैनिक क्रियाओं में करते हैं सारा काम, वो सारा का सारा जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। अब हेडिंग डालिए, जैव प्रक्रम क्या है? व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? जैव प्रक्रम क्या है?
हेडिंग डालिए जैव प्रक्रम क्या है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। इसमें लिखिएगा यहाँ से जैव प्रक्रम क्या है लिख लिया। इसमें लिखिएगा कि वे सभी प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण का कार्य करते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से मिल करके अनुसरण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। उदाहरण में लिखिए जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, जनन, ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। आदि आप समझे जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। वे सभी प्रक्रम क्या वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से सभी मिलकर के अनुसरण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इनके उदाहरण है जैसे पोषण, श्वसन, पोषण में जो हम खाते हैं पोषण के अंतर्गत आता है। श्वसन जो सांस लेते हैं। उत्सर्जन जो मतलब हमारे शरीर में पाचन क्रिया होती है उसको उत्सर्जन कहते हैं। परिसंचरण के नाम रक्त का मतलब फ्लो होना परिसंचरण होता है। और जनन जो मतलब माता पिता से संतान की उत्पत्ति होना जनन कहलाता है। अब इसमें डालिएगा पोषण हेडिंग। पोषण हेडिंग डालिएगा इसमें न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इसमें हेडिंग है पोषण न्यूट्रिशन। पोषण क्या है, अब जो आपको बताएं जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली, देखिए जीवों को जीवित रहने जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं को
उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। पोषण न्यूट्रिशन जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। मतलब पोषण क्या है, इसमें पता गया जो पोषण शरीर में और होगा तभी शरीर वृद्धि करेगा। ये पोषण किससे मिलेगा? हमको भोजन से मिलेगा। दाल दाल आल और ये मतलब जो कुछ भोजन में खाते हैं वो सब पोषण के अंतर्गत आता है। इसमें ये हो गया पोषण। अब इसके बारे में लिखिए। और देखिए भोजन ग्रहण करने से मतलब करने के लिए पाचन अवशोषण कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। जो भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भोजन ग्रहण करते हैं तो पाचन अवशोषण कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। राइट। अब इसमें डालिए पोषण की आवश्यकताएं। इसको यहाँ पे डाल दे रहे हैं पोषण की आवश्यकताएं, इसको हटा दे रहे हैं। इसमें डालिए पोषण की आवश्यकताएं हेडिंग। इसके नीचे डालिएगा पोषण के नीचे की पोषण की आवश्यकताएं। पोषण हमको क्यों आवश्यक है, इसलिए इसमें लिखिए पोषण की आवश्यकता है। नेसेसरी ऑफ फूड, नेसेसिटी ऑफ फूड, नेसेसिटी ऑफ फूड। इसमें डालेगा देखो जीवों को पोषण अति आवश्यक है, वो तो आप जानते हो। क्यों आवश्यक है, इसने हेडिंग डाली पहली हेडिंग डाली पोषण की आवश्यकता में पहली हेडिंग। पहली हेडिंग में लिखिए समस्त जैविक क्रियाओं को, मतलब जितनी जैविक क्रिया होती हैं अपने शरीर में, चलना फिरना, ये सारी कुछ समस्त जैविक क्रियाओं को लिखिए। समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए समस्त जैविक क्रियाओं को
सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। समस्त समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब भोजन खाएंगे तभी तो ऊर्जा आएगी। चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर में कोई भी चीज़ चलाएंगे, मतलब मान लिया ये मैं हाथ चला रहा हूँ ऐसा ऐसा, तो इसमें मेरी ऊर्जा वेस्ट हो रही है। ऊर्जा होगी तभी तो हम चला पाएंगे हाथ, और ऊर्जा नहीं होगी तो हम हाथ कैसे चला लेंगे। इसलिए इसमें कहा गया है समस्त जैविक क्रियाओं को, जितनी जैविक क्रिया हम करते हैं अपने जीवन में, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, कहीं पर टहलते हैं, खेलते हैं बच्चे, इसमें समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये कहा गया इसमें, इसमें पोषण की आवश्यकता हमें समस्त जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नंबर दूसरी हेडिंग डालिएगा, यानी क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट डालिएगा। भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है। भोजन से क्या भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है जिससे कोशिकाएं आकार में वृद्धि होती है, जिससे कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है, जिससे कोशिकाओं के आकार में क्या वृद्धि होती है। भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है। जीव द्रव्य जानते हो क्या होता है? ये मतलब कोशिकाओं के अंदर होता है। जीव द्रव्य लिक्विड सा होता है, अभी आगे पढ़ोगे आप। ये भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है जिससे कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। जब नया जीव द्रव्य बनेगा तो कोशिकाओं के आकार में ऑटोमेटिक ही वृद्धि होगी। और इसके विभाजन, अब जब ये कोशिकाओं में वृद्धि, इसके विभाजन से क्या होगा? आकारिक वृद्धि होगी, मतलब शरीर में वृद्धि होगी। मतलब देखा होगा बच्चे छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, किस लिए होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो कोश जीव द्रव्य बनता है जिससे कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, फिर आकारिक वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि नए नए जीव द्रव्य से, देखिए नए जीव द्रव्य से नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। मरम्मत करता है ये। होती है। नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। ये पोस्टर की आवश्यकता थी। 3 हेडिंग डालिए और उसमें लिखिएगा ऐसे ऐसे करके। पहले हेडिंग में समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सेकंड में लिखिएगा भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है जिससे कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। और तीसरे पॉइंट में लिखिए नए जीव द्रव्य को, इसमें को है यहाँ पर, नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं से ही होगा यहाँ पर।
नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत। जब नया जीव द्रव्य बनेगा तो कोशिकाओं में टूट फूट मतलब कहीं टूट जाते हैं या कहीं चोट लग जाती है तो उसमें घाव भर जाते हैं, इसलिए इसलिए की मरम्मत होती है, इसमें एक आ गया है। अब इसमें लिखिएगा पोषक तत्व। पोषक तत्व, पोषक तत्व क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, यही डाल दें हेडिंग, पोषक तत्व। इसके आगे लिखिएगा, ये लिख लिया, इसके आगे लिखिएगा पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। इसमें लिखिएगा पोषक 5 प्रकार के होते हैं, हमने पोषक तत्व 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर दूसरा वसाएं, और नंबर तीसरा होता है प्रोटीन्स, फिर विटामिन, फिर जल तथा खनिज लवण। ये हमारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें पहली हेडिंग डालिएगा कार्बोहाइड्रेट, पहली हेडिंग डालिएगा, यहीं पर डालो पॉइंट पहला, इसके पोषक तत्व के नीचे डालिएगा पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट। इसमें लिखिएगा इसके कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दें कुछ। देखो, जैविक कार्यों के लिए, जो जैविक कार्य करते हैं, जैविक कार्यों के लिए इनका उपयोग कोशिकाओं कोशिकाओं में ईंधन के रूप में होता है। जैविक क्रियाओं में, इसमें लिखिए जैविक कार्यों के लिए कार्यों के लिए जैविक कार्यों के लिए इनका उपयोग कोशिकाओं जैविक कार्यों के लिए जैविक कार्यों के लिए इनका उपयोग कोशिका, इनका यहाँ पर लिखिए, इनका जैविक कार्यों के लिए इनका उपयोग कोशिकाओं ईंधन के रूप में होता है। कोशिकाओं कोशिकीय कोशिकीय लिख दें, कोशिकीय कोशिकीय ईंधन रूप में होता है। जैविक कार्यों के लिए इनका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग जैविक कार्यों के लिए इनका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं, देखिए इसके आगे, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से होते हैं, बनते हैं। मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं, लिख लिया, ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं।
से बनते हैं। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? जैविक कार्यों के लिए इनका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में होता है। जैविक कार्य क्या होते हैं वो हमने आपको बता ही दिया। जैविक कार्यों के लिए इनका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में होता है। ये कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। कार्बन हाइड्रोजन इसके मिलने से बनते हैं। कौन? क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं शायद। पहला इसमें इसको रूम करते हैं, इसमें लिखिए आगे। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, आगे लिखिएगा। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार इसमें लिखिए आगे। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के दो प्रकार हैं। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट के दो प्रकार। नंबर 1, सरल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर लिखिएगा। सरल कार्बोहाइड्रेट के अंदर लिखिएगा ऐसे। ये ग्लूकोज फ्रक्टोज सरल कार्बोहाइड्रेट, पहले ये लिख लिया आपने सारा कुछ। सरल कार्बोहाइड्रेट और एक और होता है क्या? जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज आदि आदि के रूप से मिलता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज। इसके एग्जाम्पल लिखिएगा, इसके बारे में क्या वही सरल कार्बोहाइड्रेट किससे मिलते हैं, एग्जाम्पल लिखिए इसमें। उदाहरण। सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज तथा लैक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज तथा लैक्टोज, लैक्टोज आदि। ग्लूकोज फ्रक्टोज तथा लैक्टोज ये सरल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज तथा लैक्टोज ये सरल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। और सेकंड लिखिए जटिल कार्बोहाइड्रेट, दूसरी हेडिंग इसमें पॉइंट है दूसरा, मतलब कार्बोहाइड्रेट के दो प्रकार हैं इसके अंतर्गत दो हेडिंग है। सरल कार्बोहाइड्रेट हो गया और जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट। और इसमें इसके एग्जाम्पल मतलब हमको किससे किससे मिलता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। उदाहरण, उदाहरण में जटिल कार्बोहाइड्रेट आलू, चावल, अरवी। आलू, चावल, अरवी। आलू, चावल, अरवी, मक्का, आलू, चावल, अरवी, मक्का, साबूदाना। मक्का और साबूदाना आदि। और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ही मंड कहते हैं।
यहाँ पर लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, जटिल कार्बोहाइड्रेट को मंड जटिल कार्बोहाइड्रेट को मंड स्टार्च, यहाँ पे लिखिए स्टार्च कहते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट को मंड स्टार्च कहते हैं। अब इसमें हो गया, अब इसको डालते हैं सेटिंग। वो अपन लोगों ने पोस्ट की पहली हेडिंग डाली थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट और सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं किस में पाए जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज में, सरल कार्बोहाइड्रेट। और जटिल कार्बोहाइड्रेट आलू, चावल, अरवी, मक्का और साबूदाना में। जटिल कार्बोहाइड्रेट को मंड स्टार्च भी कहते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या, मंड स्टार्च भी कहते हैं। और अब लिखिएगा दूसरा नंबर इसमें वसा, वसा मतलब फैट। इसमें डालिए क्या, वसा। नंबर 2 फैट, फैट यहीं डालिएगा, फैट। वसा शरीर में, इसके बारे में वसा क्या है, शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ, शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं। जो शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ होता है वो वसा के रूप में संग्रह रुक जाते हैं, जम जाते हैं एक तरीके। शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रह होते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्योंकि शरीर में अतिरिक्त, शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में, वसा के रूप में संग्रहित, वसा के रूप में संग्रहित हो, वसा के रूप में संग्रहित होते हैं। और ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा के रूप में संग्रहित होते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ, शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा, राइट। इसमें लिखिएगा, और वसाओं का निर्माण, वसा होता है इसका निर्माण, वसा का निर्माण, वसा का निर्माण, वसा का निर्माण, इसका निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से होता है। इसका निर्माण कार्बन, इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, इसके आगे लिखिए यहाँ से, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के मिलने से होता है। वसा का निर्माण, इसका निर्माण मतलब वसा का निर्माण
बसा ही लिखो, बसा। हाँ, इसका नहीं चलेगा, बसा लिख दो, बसा। वसा का निर्माण कार्बन हाइड्रोजन के मिलने से होता है। वसा का निर्माण कार्बन हाइड्रोजन के मिलने से होता है। और इसके बाद में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो जाती है। जो मतलब वसा का निर्माण कार्बन हाइड्रोजन के मिलने से मिल गया, तो जो इसके बाद इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। वो नहीं, कोई इनपुट नहीं आना। ऑक्सीजन की मात्रा कम आती है। जो बसा होता है, बसा हमें पशुओं से मिलता है। देखिए इसमें देखिए बताई दे रहे, मतलब जो बसा होता है, बसा बसा पशुओं से हमें जो मक्खन में मिलता है, दूध में मिलता है, घी में मिलता है, पनीर में। पशुओं से मिलता है जो दूध, घी, पनीर। ये बसा किससे मिलता है, लिख रहे बसा के स्रोत। गाड़ी डालिए, बसा के स्रोत। नंबर वन में किससे, पशुओं से। पशुओं से पशुओं से मिलता है हमें क्या, दूध, घी। पशुओं से दूध, पशुओं से हमें किस में दूध, घी, मक्खन। दूध, घी, मक्खन, पनीर। दूध, घी, मक्खन, पनीर। दूध, घी, मक्खन, पनीर, मतलब पशुओं से इतने मिलता है। और इसके वनस्पति से लिखिए, वनस पशुओं से दूध, घी, मक्खन, पनीर से मतलब बसा मिलता है हमको। और वनस्पति से मिलता है, जैसे कि वनस्पति से मिलता है जो नारियल, बादाम, मूंगफली। नारियल, बादाम, मूंगफली। नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन। इतने रखिए, नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों। लिखिए सरसों। नारियल, बादाम, मूंगफली और सरसों वनस्पति से मिलता है। अब हमको बताएं आपको, वसा। वसा क्या होता है, शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ। शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। और वसा का निर्माण, वसा निर्माण किस तरीके के प्रकार वसा का निर्माण होता है। वसा का निर्माण कार्बन हाइड्रोजन के मिलने से होता है। कार्बन और जब हाइड्रोजन मिलते हैं तो वसा का निर्माण होता है। वसा के स्रोत, नंबर वन हेडिंग है, पॉइंट है, मतलब पशुओं से। वसा किससे हमको मिलता है, पशुओं से मिलता है। जैसे दूध, घी, मक्खन और पनीर, इसमें वसा होता है। दूध में होता है, घी में होता है और पनीर में होता है। और पशुओं से जो मतलब रेसिपी बनता है उसके, उससे होता है। उसका सेकंड हेडिंग है वनस्पति से। मतलब वनस्पति क्या होता है, अभी पेड़ पौधों से, मतलब पेड़ पौधे नारियल, बादाम, मूंगफली और सरसों। वनस्पति से मिलता है नारियल, बादाम और मूंगफली, सरसों से वसा मिलता है। उसके बाद हो गया वसा से। हेडिंग डालिएगा तीसरी। तीसरी, हाँ इसकी मिटान डाल दे रहे हैं। ये लिख लिया सभी ने, लिखो जल्दी। लिख लिया, इसको रूम करते हैं। हेडिंग नंबर तीन, तीन डालिए। किसमें डालिएगा, वही वही पोषक तत्व में लिख रहे हैं हम लोग। हेडिंग नंबर तीन है क्या, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन में हेडिंग डालिएगा। ये लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट में भी आ सकता है, 7 नंबर का लमसम आता है। पाँच में, पाँच का भी है, दो का भी है, तीन तीन का नंबर का आता है, वो भी उसमें भी आ सकता है। ये लॉन्ग में आएगा तो डिटेल पूरी लिखनी है इसको। शॉर्ट में आएगा तो एक ही हेडिंग, मतलब पूछा बसा क्या है,
तो वसा के बारे में आपको पता ही है, वो लिख देना। अब लिखिए प्रोटीन। प्रोटीन 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 प्रोटीन्स। प्रोटीन के बारे में आपको बताते हैं, प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन जीव द्रव्य, जो प्रोटीन होना, प्रोटीन्स होते हैं, वो जीव द्रव्य निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। प्रोटीन होता है वो जीव द्रव्य, प्रोटीन्स जीव द्रव्य, प्रोटीन्स जीव द्रव्य निर्माण करने वाला, निर्माण करने वाला प्रोटीन होता है वो जीव द्रव्य निर्माण